नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विद रत्नदीप में। आज इस वीडियो में हम 5S सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस 5S सीरीज को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको 7 वीडियोस में डिवाइड किया है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 5S के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस कंटेंट को बनाकर आप तक डिलीवर करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, इस स्लाइड में आप ऊपर देख पा रहे हो कि हमने दिया है इंडेक्स ऑफ 5S सीरीज। तो 5S सीरीज के जो 7 वीडियोस हम बनाने वाले हैं, उसके हर एक वीडियो का जो कंटेंट रहने वाला है, उसका जो शॉर्ट समरी है, वो हमने इस पेज पे दिया है। इसमें फर्स्ट वीडियो जो है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, यही हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो उसमें हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 5S और इंट्रोडक्शन टू 5S डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरा वीडियो रहेगा, उसमें हम फर्स्ट ईयर्स, जिसका नाम है सॉल्ट, और जापानीज वर्ड में उसको बोलते हैं सेरी, तो इसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। हमने 5S के हर एक स्टेज या हर एक स्टेप के लिए अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि आपको ये आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए और हमें भी सफिशिएंट टाइम मिले जिसमें हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आप तक वो कंटेंट डिलीवर कर पाए। उसके बाद आएगा वीडियो थर्ड। जो थर्ड वीडियो रहेगा, इसमें सेकंड ईयर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेट इन ऑर्डर, और जापानीज वर्ड में उसको बोलते हैं सेट ऑन। उसके बाद आएगा फोर्थ वीडियो, जिसमें हम थर्ड ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शाइन। और उसके बाद फिफ्थ वीडियो आएगा, जिसमें हम फोर्थ ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। सिक्स्थ वीडियो में सेम हम फिफ्थ ईयर्स पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सस्टेन। और सबसे आखिर में जो हमारा लास्ट वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस, बेनिफिट्स और कंक्लूजन क्या है इस 5S के सीरीज का। इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम 5S के सीरीज पे जो 7 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, उनको मैं आई बटन से इंटरलिंक कर दूंगा, जिसकी वजह से आपको सीक्वेंस जानने में मदद मिलेगी। तो हिस्ट्री ऑफ 5S के बारे में इस स्लाइड में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। द 5S methodology has its root in Japan and is closely associated with the principle of lean manufacturing and total quality management. ये जो 5S मेथोडोलॉजी है, इसका जो रूट है, मतलब ये इन्वेंट जापान में हुआ है, और इसका क्लोजली एसोसिएशन है या इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, वो लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है। अब ये लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो अलग कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अगर शॉर्ट में हम बताना चाहें, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम जो वेस्टेज रहता है वो वेस्ट रिडक्शन करते हैं, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अब एक मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, जिसको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक पर्टिकुलर सिस्टम थ्रू जाते हैं। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हम इसके ऊपर जरूर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसमें दूसरा पॉइंट है ओरिजिन इन जापान। 5S was developed in Japan and its roots can be traced back to the early 20th century। जो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये जापान में इन्वेंट हुआ है, विथ इन्फ्लुएंस फ्रॉम जापानीज कल्चर एंड फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स। मतलब जापान के जो कल्चर है और फिलोसॉफिकल जो कंसेप्ट्स है, उनमें से ये इन्वेंट हुआ है। एंड इट गेन प्रोमिनेंस इन जापानीज मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। मतलब इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग जापानीज में जो कंपनीज है, उन्होंने इस 5S कल्चर को अडॉप्ट किया है। अभी थर्ड पॉइंट है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा इसको अडॉप्ट किया है, इसको यूज किया है, और इसका जो डेवलपमेंट एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ 5S है, वो TPS नहीं किया है। तो TPS इज नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, एंड द प्रिंसिपल ऑफ 5S वेयर इंटीग्रेटेड इनटू TPS। मतलब इसका जो हेल्प है उनको एफिशिएंसी बढ़ाने में और क्वालिटी बढ़ाने में हुआ है। अभी एफिशिएंसी मतलब हम जानते हैं, हम वेस्ट रिडक्शन करते हैं,
और कम से कम रिसोर्सेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बोलते हैं। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको और जो इम्प्रूव्ड कंडीशन में लेकर जाके हम क्वालिटी को इम्प्रूव करके कस्टमर को डिलाइट कर सकते हैं। अर्ली नेम्स एंड फेजेस, जो 5 के जो जो अलग अलग नाम है जिसको चेंज करके अब तक 5 रखा गया है, उसकी जो जर्नी है उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो 5 वाज इनिशियली नोन एज द 5 पिलर्स ऑफ द विजुअल वर्कप्लेस। इसको पहले ऐसे भी बोला जाता था, 5 पिलर्स ऑफ द विजुअल वर्कप्लेस। अभी विजुअल वर्कप्लेस क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ हम जो एक 5 है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और स्टैंडर्डाइज तक की जो जर्नी है उसमें हम जो विजुअल रहता है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे जो लुक में भी हो और काम करने में भी सिस्टमेटिक हो, इसके हिसाब से उस एनवायरनमेंट को बनाते हैं। और वहाँ अलग अलग विजुअल बोर्ड्स लगाते हैं जहाँ देखने वाले बंदे को या इंसान को समझ में आता है बिना बोले कि यहाँ आकर क्या करना है या कौन सी चीज कहाँ रखी है। ये सब सिस्टमेटिक अप्रोच है, तो इसके लिए इसका नाम 5 पिलर्स ऑफ द विजुअल वर्कप्लेस ऐसा रखा गया था। उसके बाद इसको एक अल्टरनेटिव नेम भी है, 5 पिलर्स ऑफ द टोयोटा हाउस, क्योंकि ये टोयोटा ने सबसे पहले यूज किया था, तो उसको 5 पिलर्स ऑफ द टोयोटा हाउस भी बोलते हैं। द 5 पिलर्स इंक्लूडिंग सेरी यानी कि सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये जो 5 है इसका जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें 5 पिलर्स ऑफ द टोयोटा हाउस में था। तो आखिर का पॉइंट है जो इस स्लाइड का लास्ट वाला पॉइंट है, कस्टमाइजेशन एंड अडेप्टेशन। अभी इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जैसे ही इसका अडेप्टेशन बढ़ता गया, उसको हर एक इंडस्ट्री को उनके हिसाब से मॉडिफाई करके उन्होंने यूज किया। कि ऐसा मतलब नहीं है कि टोयोटा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो जो इस्तेमाल कर रही है 5 उसके हिसाब से ही हर एक इंडस्ट्री में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या अडेप्टेशन कर सकते हैं। उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो मॉडिफिकेशंस है वो माइनर मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग कंपनियों ने या ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूज किया है। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ 5 में हम आगे देख रहे हैं ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन। अभी इस पॉइंट में हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो 5 का कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेक्टर में ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हेल्थ केयर में कर सकते हैं, सर्विसेज में कर सकते हैं और लाइफ ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। ये छोड़ के अदर कौन सा भी अगर सेक्टर है या एरिया है उसमें हम 5 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड काइजन, इनके बीच का जो इंटरलिंक है वो बहुत ही अंडरस्टैंड करने के लायक है, क्योंकि 5 जो है एक खुद में इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ही है। क्योंकि जिस एरिया में 5 इंप्लीमेंटेड नहीं है और चीज़ें बिखरी हुई है, तो आप वहाँ अगर 1 ईयर्स और 2 ईयर्स का भी प्रोजेक्ट कर लेते हो तो वो एक काइजन प्रोजेक्ट है। और काइजन प्रोजेक्ट करते समय अगर आपको हर एक रिसोर्स और हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली उसी जगह मिल रही है जहाँ आपको ज़रूरत है या जहाँ आपको आइडेंटिफाइड करके आपने रखा है वहाँ अगर मिल रही है, तो जो एक काइजन के प्रोजेक्ट रहते हैं इनका जो स्पीड होता है वो बूस्ट हो जाता है। इसलिए ये दोनों एक इंटरलिंक है। इसलिए इसमें एक स्टेटमेंट किया हुआ है कि 5 प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट। मतलब 5 का जो कल्चर है वो काइजन के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। इसके बाद है मॉडर्न एप्लीकेशंस। इन मॉडर्न टाइम्स 5 प्रिंसिपल कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि पुराने जमाने में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कम डेवलप था या डेवलप ना के बराबर था, तो अभी वो बहुत ही स्पीड से डेवलप हो रहा है। तो इसका जो एप्लीकेशन है या इसका जो यूजफुल जो एप्लीकेशंस है वो 5 में हो रहे हैं। इसकी वजह से जो एडवांस लेवल का या 1 लेवल अप का जो 5 इम्प्लीमेंटेशन है वो होने जा रहा है। आगे है सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनीज है वो 5 के ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने कैंडिडेट को या जो भी उनके एम्प्लॉयज है उनको, और उनको सर्टिफाइड भी कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक और मस्ट जो ट्रेनिंग है वो रहता है, क्योंकि इसके जो लीन का कंसेप्ट है वो 5 से ही स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग लेना। The history of 5 is testament to its enduring value in improving processes, reducing waste, and promoting culture of continuous improvement in organization worldwide. अभी
जो सेंटेंस है इसमें आप देख सकते हैं कि 5 years किन चीजों को सपोर्ट करता है या लॉन्ग लास्टिंग रखता है, बहुत लंबे समय से जो सपोर्ट कर रहा है बहुत चीजों को, या आप इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि 5 years का जो मेन बेनिफिट है, उन बेनिफिट्स को यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो इंप्रूविंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में मदद करता है, जिसमें हम साइकिल टाइम रिडक्शन बोल सकते हैं, या जो प्रोसेस में से वेस्ट है उनका रिडक्शन करने में हमें ये मदद करता है। और प्रमोटिंग कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी 5 years हमें हेल्पफुल है, जैसे हमने ऊपर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड काइजन पॉइंट में उसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं 5 years का। 5 years इज सिस्टमेटिक मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग क्लीन एफिशिएंट एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट। हमारा जो भी एरिया है जहां हम 5 years इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वहां जो क्लीन एफिशिएंट और सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम 5 years को इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि आप जानते हो जो हमारा 3rd years है वो क्या बताता है, शाइन मतलब साफ सुथरा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एक शॉप फ्लोर है और उसमें कोई भी हम ऑयल स्पिलेज होने नहीं दे रहे, तो ऑयल की वजह से होने वाले जो भी एक्सीडेंट्स है वो हम वहाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है, एक सेफ एनवायरनमेंट बन जाता है। हमने एज ए एग्जाम्पल लिया ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो इट ओरिजिनेटेड इन जापान, जैसे कि हम जानते हैं जापान में ओरिजिनेटेड हुआ है, एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो टर्म 5 years स्टैंड्स फॉर 5 जापानीज वर्ड। अब 5 जो जापानीज वर्ड्स है या जो एलिमेंट है 5 years के, जो यस से स्टार्ट होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट यस है सॉर्ट, जिसको हम जापानीज वर्ड में सेरी बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द वर्क स्पेस एंड कीपिंग ओनली वॉट्स द एसेंशियल। अभी इसको हम टोटल डीप में एक्सप्लेन करने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए इसका जो एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब है जो नहीं चाहिए चीज, जो अननेसेसरी है उसको रिमूव करना है, और जो हमें लगता है उसको हमारे पास रखना है, या उस पर्टिकुलर 5 years में 5 years जहां इम्प्लीमेंट कर रहे उस एरिया में उसको सजा के रखना है। दूसरा है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मीन्स in this step, essential items are arranged systematically. It includes proper storage, labeling, and creating a logical layout to enhance workflow. अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट में वांटेड चीजों को जो हमने अपने पास रखा है उसको सेट इन ऑर्डर करना है एक सिस्टेमेटिकली वे में और लॉजिकल वे में। यहाँ लॉजिकल वे क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको लगने वाली चीजें वो आपको पास में रखनी है, यानी आपको इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, ऐसे एरिया में उसको रखना है। और जो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लगती वो आपको थोड़े से आपसे दूर भी, जहां एक्सेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, या वो चीजें बार बार नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके हिसाब से आप उसको सजा सकते हैं। और प्रॉपर स्टोरेज और लेबलिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज को अगर कोई आप स्टोरेज या जगह बनाते हो और उसी चीज को आप हर बार वहां रखते हो, तो हर किसी को वो जो चीज है वो इजीली एक्सेसिबल रहती है और इजीली मिल जाती है। और लेबलिंग का मतलब, लेबलिंग का जो हेल्प है हमें उस चीज को आइडेंटिफाइड करने के लिए होता है। थर्ड यस है शाइन, जिसको हम जापानीज वर्ड में बोलते हैं सेसो। तो मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड टाइडीनेस इन इज क्रुशियल। रेगुलर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन हेल्प्स आइडेंटिफाई इशू अर्ली एंड क्रिएट अ सेफर एनवायरनमेंट। अभी इसके बारे में जब हम यहाँ बात कर रहे थे सेफ एनवायरनमेंट की, उसमें मैंने शाइन का एग्जांपल दिया है और आपको शाइन क्या है वो मैंने बता दिया है। तो अभी फोर्थ में आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हर एक एलिमेंट है उसको हमने पूरे डेप्थ में एक्सप्लेन किया है आने वाली वीडियोस में। तो फोर्थ है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइजेशन इज अबाउट इस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस। अभी जो आपके प्रैक्टिसेस है या आप 5 years में जो भी इंप्लीमेंट करने के बाद आपने जो भी रूल्स बनाए या जो फाइनलाइज किया है कि आपको कौन सी जगह पे कौन सी चीज रखनी है, लेबलिंग किया है, वो सब ठीक है, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। कि एक लेबलिंग भी स्टैंडर्डाइज ही होता है और उसको आप येसओ भी बना सकते हैं, या आप एक वर्क इंस्ट्रक्शन या और कोई भी आपके जो कन्वीनियंट आपको जो लगता है उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद वहां काम करने वाले वर्कर, ऑपरेटर या जो भी कोई बंदा है उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिस है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिले,
और उसके हिसाब से ही वो वहाँ काम करे, जिसकी वजह से जो ये सस्टेनेंस है 5 का जो कल्चर में आपने जो 4 यस किए हैं ऊपर, उसका जो सस्टेनेंस है वो रखने में मदद मिलती है, जो हम आगे आने वाले पॉइंट में देख रहे हैं। तो सस्टेनिंग द 5 प्रैक्टिसेस ओवर टाइम इज द फाइनल स्टेप, इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग। अभी यहाँ ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बंदा काम कर रहा है तो लाइफ टाइम वो वही काम करेगा। जो एट्रिशन रेट रहता है मतलब जो एट्रिशन रहता है वो रहता ही है शॉप फ्लोर में। जो बंदे आते हैं नए और काम करके फिर से निकल जाते हैं, तो नए आने वाले जो बंदे हैं या एग्जिस्टिंग बंदे हैं जिनको 5S इंप्लीमेंट के बारे में पता नहीं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन क्या किया है, हमने क्या डिसाइड किया है, कौन सी चीज को कहाँ रखा है, और उसको लेने के बाद और रखने के बाद अगर कोई आपने रजिस्टर्ड स्टैंडर्डाइज किया है तो उस रजिस्टर में एंट्री कैसा करना है, लिखना कैसा है, उसके बारे में आपको एक डिटेल ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। मॉनिटरिंग में क्या आता है कि आपको डेली ऑडिट्स भी करना है। आपने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है कि एज पर इंस्ट्रक्शन वो चीजें हो रही है क्या, कोई बंदा गलत काम कर रहा है क्या। अगर वो कर रहा है तो उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है या वो जानबूझकर कर रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करना भी जरूरी है। और उसके बाद आता है मेंटेनिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा है कि 5 और काइजन ये इंटरलिंकेज है, तो सेम पॉइंट यही हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मेंटेनिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर बनाने के लिए 5 का सपोर्ट हमें बहुत ही जरूरी है, या इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज 5 के सीरीज को स्टार्ट किया है उसमें आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 5 किया है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। आने वाली वीडियोस में हम हर एक यस के बारे में इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फर्स्ट यस के ऊपर पहले। तो उसका जैसे ही वीडियो बनेगा अपलोड होगा तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हम उस फर्स्ट ईयर जो शॉर्ट है उसका पर्पस और की एक्शंस क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी एग्जाम्पल को हम टोटल 5 के फेजेस में से जो जर्नी रहेगा हमारा, वो एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हुए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो थ्योरी है और एक एग्जाम्पल में कैसा अलाइनमेंट है या जो पैरेललिज्म है उसमें, उसको हम आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनके जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले।